Hello dear students, this is our second important session on transportation problem. In previous video we had one solution of northwest corner method, and in this session we are going to learn the second important method of transportation, that is least cost method, which is also known as matrix minima method. Remember the second name also, okay. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का एक वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है. बिफोर गोइंग टू लर्न द सेकेंड मेथड दैट इज़ लिस्ट कॉस्ट मेथड, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, क्योंकि उसमें बेसिक है. एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो एडवांस प्रॉब्लम डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि फैक्ट्रीज टू वेयर हाउस जाने के लिए जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है उसका कैलकुलेशन है यहाँ पे. एंड यस, ये जो मिडल वैल्यूज़ आर हियर, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ कॉस्ट, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ कॉस्ट. तो उस कॉस्ट के लिए एलोकेशन होता है. एलोकेशन होता है मतलब कॉस्ट रेफ़र करके हम गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं वेयर हाउस में. तो लीस्ट कॉस्ट मेथड इटसेल्फ सजेस्ट दैट जो वेयर हाउस कम कॉस्ट चार्ज करेगा वहाँ पे हम हमारे गुड ट्रांसपोर्ट कर देंगे. तो यहाँ पे पूरा जो सिनारियो है उसमें देखिए कौन सी कॉस्ट सबसे कम है. ये जो पूरा डेटा है ये कॉस्ट आर गिवन 10, 3, 9. इसमें सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? यस, यू कैन टेल मी, राइट. सबसे कम कॉस्ट है 3. तो वहाँ से एलोकेशन देना स्टार्ट हो जाएगा. एलोकेशन कैसे देते हैं हम? यस, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? हम क्या करते हैं, 3 कॉस्ट के लिए देखते हैं कि सप्लाई कितना हो सकता है एंड रिक्वायरमेंट क्या है. दोनों में जो कम है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. जैसे कि एट कॉस्ट 3 सप्लाई 400 का हो सकता है, लेकिन वेयर हाउस में जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेस अवेलेबल है वो 300 ही है. सो हमारे पास अगर 400 है तो भी वहाँ पे कितनी जगह वेयर हाउस में अवेलेबल है वैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे. ठीक है, तो इन दिस केस वी हैव टू एलोकेट 300 इनटू द ब्रैकेट. तो एट द कॉस्ट 300 हमने किया तो ये हो गया रिक्वायरमेंट्स 300, ज़ीरो हो गया. सप्लाई का अभी भी 100 बाकी है. ठीक है, एंड जो ज़ीरो हो गया है वो स्टार्ट टू एंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, मतलब वो कट कर देना है. ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देनी है. नाउ सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट. सो यहाँ पे लाइन छोड़ के जो कॉस्ट है 10, 12, 8, 9, 5, 12, उसमें से सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? 5 है. तो 5 को अलोकेशन देंगे. 5 को देखिए, 5 को 300 सप्लाई हो सकता है एट 5 कॉस्ट एंड 500 की रिक्वायरमेंट. तो दोनों में से जो कम है वो हम यहाँ पे सर्कल में लिखेंगे. ये 300 हो गया ज़ीरो एंड ये 500 जो है उसमें से बचे 200. ठीक है, जो ज़ीरो हो गया है वो पूरा कट हो जाएगा. स्टार्ट टू एंड कट करना है, सिर्फ 5 को कट नहीं करना है, 12 से लेके 5 तक सब कट कर देना है. ऐसी लाइन ये जो यहाँ पे ड्रॉ की है हमने, वैसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है. स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 8 है, राइट. तो 8 के लिए रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई देखिए. रिक्वायरमेंट 200 है एंड सप्लाई 300 का है. तो दोनों में से कम कौन सा है? 200 है, इसीलिए उसको 200 एलोकेट कर दिया. ये हो गया 0 एंड यहाँ पे बचे 100. ठीक है, ये रिमेनिंग जो लेफ्ट अमाउंट है वो लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा आंसर टैली नहीं होगा. ठीक है, तो स्टार्ट टू एंड इसे कट कर दो, स्टार्ट टू एंड. ठीक है, नाउ फाइंड आउट 9 एंड 12 में से सबसे कम कॉस्ट कौन सी है. तो 9 एंड 12 में यस ऑब्वियसली 9 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉस्ट.
9 के लिए देखिए सप्लाई कितना है यहाँ पे, ये 100 का सप्लाई हो सकता है एंड 200 यहाँ पे ये जो 200 है उतनी रिक्वायरमेंट है। तो दोनों में जो कम है वही एलोकेट हो जाएगा, राइट। तो दोनों में कम कौन सी है, 100 कम है, इसीलिए हमने 100 लिखा। सप्लाई के 100 ज़ीरो हो गए एंड ये नीचे जो 200 है उसमें से 100 बचे, ठीक है। तो ये भी स्टार्ट टू एंड यहाँ पे कट होगा। नाउ ओनली वन कॉस्ट इज़ लेफ्ट, दैट इज़ 12। तो 12 के लिए देखो, 12 के लिए ये 100 एंड ये 100 बचा, दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे टैली हो रहा है, ठीक है। लास्ट में जो कुछ वैल्यू बची है वो सेम आनी चाहिए, उसकी सप्लाई भी सेम होनी चाहिए एंड रिक्वायरमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। अगर वो चेंज हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम है तो उसको अलोकेट कर दो, ठीक है। 12 को 100 एलोकेशन हो गया, इधर का 100 सप्लाई का 0 हो गया, रिक्वायरमेंट का भी 0 हो गया। तो यहाँ पे हम रो में भी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड कॉलम में भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया पूरा लिस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्यूशन। लेकिन आंसर, फाइनल आंसर बाकी है, ठीक है। तो अभी कैसे लिखेंगे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें लिखना है टीपी। तो टीपी कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू ड्रॉ टीपी? यस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम क्या करेंगे, जो एलोकेशन है यहाँ पे देखो, जो एलोकेशन है, एलोकेटेड सेल्स है, ठीक है। एलोकेटेड सेल्स कौन सी है, 300 इंटू 3, 100 इंटू 9, 300 इंटू 5, 200 इंटू 8, 200 इंटू 12, दिज आर द एलोकेटेड सेल। उसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 300 इंटू 3 प्लस 100 इंटू 9 प्लस 300 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 8 प्लस 100 इंटू 1200, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करके इसकी टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 900, ये भी 900 आ जाएगा, ये 1500, 1600 एंड 1200। तो इसकी टोटल आप करके देखो कैलकुलेटर के ऊपर। यस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करके देखेंगे हम, 900 प्लस 900 प्लस 1500 प्लस 1600 प्लस 1200, ओके। तो इसकी टोटल कितनी आ रही है, 6100। तो यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 6100 है। सो ये हो गया हमारा, यस, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, ओके। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे चाहिए। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए वही फार्मूला है जो नॉर्थ वेस्ट में हमने यूज़ किया, IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अलोकेशंस। ये फार्मूला है उसका, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, m प्लस n माइनस 1। m मतलब रो कितने हैं देखो, x y z, 3 रो है, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है। सो यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। एलोकेशंस मतलब जहाँ पे सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलोकेशंस है, राइट। तो वो एलोकेशंस काउंट करेंगे 5। नाउ 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5। तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया, राइट। सो हम कहेंगे द सॉल्यूशन इज फिजिबल, द सॉल्यूशन इज फिजिबल।
तो यहाँ तक आंसर लिखना ज़रूरी है। सिर्फ आप चार्ट बनाओगे एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखोगे तो दैट्स नॉट इनफ। IBFS दैट इज़ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी लिखना है एंड ये हर एक मेथड में लिखना है। ट्रांसपोर्टेशन के हर एक मेथड में ये आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम WAM मेथड देखेंगे, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो वो लर्न करने से पहले आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लिस्ट कॉस्ट मेथड अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेरी इजी मेथड, कहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है, कौन सी सेल एलोकेट करनी है, कौन सी सेल ज़ीरो लिखनी है, बैलेंस्ड आउट कैसे करना है, ये सब आपको अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर टू योर नीडी फ्रेंड्स। बाय बाय।